वो खुद कहे कि जब तक स्टे का ऑर्डर नहीं ले आओगे तब तक ये काम नहीं रुकेगा। प्रशासन के सामने मामले में ये इनके द्वारा भ्रष्टाचार से धन उगाही की गई है और वो टाइम आएगा हम उसका पूरा प्रूफ दे देंगे। ऐसा लगता है कि जो विवादित जमीन है उन लोगों को कब्जा करने का ठेका मिल गया है। के लिए आए होंगे फिलहाल उनका उन इसमें लोगों क्या का इंटेंशन है, अगर वो गांव के हैं जान रहे हैं कि ये मामला विवादित है। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र में है और ये हमारे साथ एक अधिवक्ता हैं जो कि जौनपुर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार यादव, एडवोकेट सिविल कोर्ट जौनपुर। कहाँ घर है आपका? सखवलिया मटियार और हुब्बीगंज, थाना दीदारगंज, जिला आजमगढ़। क्या समस्या थी आज? समस्या ये थी कि हमारा एक सिविल सूट चल रहा है जनपद आजमगढ़ में सिविल कोर्ट में, जिसपे हमने बंटवारे के लिए एक मुकदमा दाखिल किया है और उसमें 25/4 डेट लगी है। 25/4 डेट लगी है और वो मुकदमा आज से 2 महीने पहले दाखिल किया गया है। तो सुनवाई के लिए डेट लगी थी। विपक्षी गण को इसके पहले हम जब वो ज़बरदस्ती निर्माण कर रहे थे तो उनको मना किया गया, तो वो नहीं माने तो हम थाने पे और यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ सूचना दिया। तो एसडीएम साहब ने आदेश किया कि भाई जब तक निस्तारण नहीं होता है मुकदमे का तब तक कोई नया निर्माण नहीं होगा। और विपक्षी गण आके थाने पे एक सूचना, एक समझौता भी किए थे कि 1/4 आपको जब तक बांट के नहीं दिया जाएगा तब तक नया निर्माण नहीं होगा। और विपक्षी गण के घर में शादी थी, तो इन लोगों के घर में शादी थी। इन लोगों ने कहा हमसे कि ठीक है कि शादी बात जब हम बांट लेंगे अपना, या तो न्यायालय में चल के हम समझ लेंगे तब जाके हम निर्माण करेंगे। हम कहे ठीक है। लेकिन 2 दिन से इन लोगों का ये रवैया था, सरिया काट रहे हैं, जाल बांध रहे हैं, जिसमें गांव के कुछ चंद मामूली ठेकेदार भी हैं, वो भी इनकी सह पे जबरदस्ती, जबकि विवादित जमीन है, उन लोगों को भी ये डर नहीं है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो विवादित जमीन है उन लोगों को कब्जा करने का ठेका मिल गया है। वो लोग सरिया काट रहे थे और उसको जाल बांध रहे थे। तो मजदूरी के लिए आए होंगे फिलहाल उनका उन इसमें लोगों क्या का इंटेंशन है, अगर वो गांव के हैं जान रहे हैं कि ये मामला विवादित है तो उन लोगों का केस क्या इस पे है, उन लोगों को समझना चाहिए। अगर कोई बाहरी आता है उस पे निर्माण करता है, उस पे काम करता है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि भाई वो अपने रोजी रोटी कर रहा है। लेकिन अगर गांव का व्यक्ति आके उस पे निर्माण करना चाह रहा है तो उसका कोई ना कोई इंटेंशन है जरूर, वो इंटेंशन से ही आ रहा है वो। और उसके बाद वो आता है, वो लोग जाल ओल बांध रहे थे, तो हमको ऐसा लगा कि हम भाई लीगल तरीके से हम न्यायालय के शरण में हैं तो न्यायालय से अपना न्याय लेंगे। तो हम उसके बाद आज थाना दिवस था, उस थाना दिवस में हम ले गए, एक सूचना दिए कि सर ऐसा है कि हम मुकदमा किए हैं, हमारा भाई छोटा गया था, उसके नाम से एक तहरीर दिए कि हम मुकदमा किए हैं और उस पर जो निर्माण कार्य हो रहा है उसको रोक दिया जाए जब तक कि हमारा मुकदमा निस्तारण ना हो जाए। चूँकि अगर मुकदमे का निस्तारण के पहले अगर कोई निर्माण हो जाता है तो वो आबादी है, उसकी पैमाइश होगी। अगर किसी का घटता बढ़ता है तो अगर ये लोग निर्माण कर लेंगे तो फिर से टूटेगा, हम फिर से मुकदमा करेंगे टूटने का। इसलिए इन लोगों को मना कर रहे हैं कि अभी मत बनवाइए जब तक पैमाइश ना हो जाए। पैमाइश हो के अगर कोई निर्णय आ जाता है तब जाके आप बनवाइए। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती और इनकी गोलबंदी है, ये लोग मारपीट करना चाहते हैं। भाई हमारा अकेला रहता है तो इससे बार बार ये लोग मार करना चाहते हैं। इसलिए हमने जब थाने पर सूचना दिया तो थानेदार कहे कि ऐसा ठीक है, हम मौके पुलिस भेजेंगे और जाएगा, मामले को जांच करके आएगा तो उसके बाद उन लोगों को रोक दिया जाएगा। हम कहे ठीक है। उसके बाद हमसे कहे कि ऐसा है कि कानून गो साहब आ जा रहे हैं, कानून गो साहब आ जाएंगे तो आके एक बार बात कर लेना। हम आए, कानून गो आ गए थे, उनसे बात करना चाहे तो इतने में वो कहे कि ऐसा है कि जब तक तुम स्टे का ऑर्डर नहीं ले आते हैं तब तक काम नहीं रुके। क्या वजह रही है ऐसा बोलने का? उनकी वजह ये है कि वो उनके सगे रिश्तेदार हैं और क्या रिश्ते में क्या लगते हैं? उनके रिश्तेदार हैं, वो उनके घर उनकी शादी हुई है उनके भाई की। अच्छा। हाँ, उनकी ससुराल है समझ लीजिए। और उनका इंटेंशन भाई की ससुराल, हाँ उनके भाई की ससुराल है। उनका इंटेंशन इतना है कि जबरदस्ती निर्माण, जबकि लेखपाल कानून गो का कोई राइट नहीं है कि आबादी में कोई डिस्टरबेंस करे।
वो सिविल कोर्ट ही कर सकती है, लेकिन उनकी हिम्मत थाने पे बैठ के थानेदार के सामने वो खुद कहे कि जब तक स्टे का ऑर्डर नहीं ले आओगे तब तक ये काम नहीं रुकेगा। प्रशासन के सामने कहे हैं कि वहाँ पब्लिक भी थी, चूंकि तहसील थाना दिवस था, वहाँ पब्लिक भी थी, पब्लिक भी सुनी होगी, और हमारे साथ भी कुछ लोग गए थे, वो भी सुने हैं कि उन्होंने साफ कहा कि जब तक स्टे का कोई ऑर्डर नहीं लेके आते हो तब तक, मतलब थानेदार नहीं कह रहे हैं हमसे कुछ, ये कह रहे हैं कि जब तक स्टे का ऑर्डर नहीं ले आओगे तब तक काम नहीं रुकेगा। तो ऐसी कहाँ से वो हो गई। अब इतना भ्रष्टाचार, और इनकी कई मामले में ये अगर टाइम आएगा हम लोगों को पेश करेंगे, कई मामले में ये इनके द्वारा भ्रष्टाचार से धन उगाही की गई है, और वो टाइम आएगा हम उसका पूरा प्रूफ दे देंगे, लोगों को बता देंगे, लोगों को बैठा देंगे आपके पास कि देखिए ये भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों का पैसा लेके ये लोग काम नहीं करते हैं, और योगी जी भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा रहे हैं। कहे हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार में पाया जाता है तो उसके पूरे पुस्त की ये आखिरी नौकरी होगी। ये समझ लीजिए कि जरूर इनके ऊपर जांच होनी चाहिए, इनके ऊपर जांच हो, इनके हर सिस्टम की जांच हो, और इन पे जब तक जांच नहीं होगा तब तक ये इनकी नकेल कसी नहीं जाएगी। और ये कम से कम आज 12-15 साल से एक ही जगह यहीं लेखपाल थे, यहीं कानून गो हुए, और उसके बाद इनका पब्लिक में हर जगह पकड़ है, पैठ है, और इससे धन उगाही हो रही है, इसलिए इनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है यहाँ से। जी आप समझ सकते हैं कि एक अधिवक्ता के साथ कुछ ज़मीनी विवाद है, जिसकी वजह से राजस्व निरीक्षक के द्वारा इनको धमकाया जाता है, और एसडीएम साहब का, इनके अनुसार एसडीएम साहब का आदेश है। इनके साथ देख लीजिए कागजात से भरा हुआ एक इनके पास लिफाफा है, इसमें इतने कागजात हैं कि आप जो ज़मीन के लिए इन्होंने आज एप्लीकेशन दिया है उस एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं थी, और एसडीएम महोदय ने कहा था कि जब तक ये विवाद या समझौता नहीं हो जाता है तब तक कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा, ऐसा बोले थे जी। लेकिन राजस्व निरीक्षक जो हैं वो शायद इनके विपक्षी के रिश्तेदार हैं, और फिलहाल जब अधिकारी शपथ लेते हैं तो वो कसम खाते हैं कि हम किसी भी भ्रष्टाचार के साथ नहीं रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हम हमेशा काम करेंगे। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के साथ अधिकारी मिल जाएगा तो देश कहाँ जाएगा, प्रदेश कहाँ जाएगा और ज़िला कहाँ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि एक राजस्व निरीक्षक जिसके हलके में लगभग 50 ग्राम सभाएं होती हैं, अगर वो ऐसा करेगा तो ग्राम सभाओं का क्या होगा। ये पीड़ित हैं, इन्होंने आज थाने पर एप्लीकेशन दिया है।